वालेकुम सलाम। वेलकम टू अनफिल्टर्ड काश, स्पॉन्सर्ड बाय प्राइम। हमारे 3 न्यू एडिशन सेट में पंखा रिपेयर हो रहा है, घड़ी, हेलमेट, झाड़ू अस्सलाम। That's four. हाँ 4 और ये भी है। बहुत गर्मी है, पाँच है। 5 पंखे के बगैर पॉडकास्ट शूट हो रही है। हाँ जी। ना जी, ये वंस अगेन ऑडियंस में हर बार होती है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा ये शूट मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 15 मिनट के अंदर जो जो बातें करनी है जल्दी से कर लो। सुना है? एक सेकंड। अच्छा, घड़ी रखा तेरे दादा की क्या पता नहीं। सिर्फ मार ले। हाँ, एक मैंने आइस पॉप का मारा था। सबसे अच्छा अभी तक तुम लोग को यही लगा है दिखाई? आइस पॉप इसने मुझे गरम पिलाया था। वो गरम था, ठंडा भी बेहतर नहीं था। अच्छा मुझे बुरा नहीं लगा था, गरम भी सही था। लाइक मल्टीपल फ्लेवर्स उसकी। Bro, Prime is mid as fuck. It's just प्राइम इज ओवररेटेड, फर्स्ट हेडलाइन। इट्स स्वीटर, गेटोरेड से ज्यादा स्वीट है। Though it's hard to, But it's not good. hard to like realize कि क्यों sweeter है, since it has absolutely no Or sugar that or sweeteners, artificial sweeteners. हाँ, कैलोरीज कम है गेटोरेड से, बहुत ज्यादा 20 calories है। स्वीट और ज्यादा है। और मुझे गेटोरेड ऑनेस्टली आई प्रेफर। मैंने खैर रेड वाला फ्लेवर भी है, गेटोरेड का रेड वाला आई स्टिल प्रेफर इट। पता नहीं क्या सीन है। हाँ, लेकिन मजे क्या, अगर मिलता हो तो फिर डिफरेंट है। 2 सिप में मैं कितना ही कर सकता हूँ उसे जज। 2 sip is enough to judge. हाँ, to be honest yes. Like currently मेरा ये रेशियो है कि अगर दोनों की सेम प्राइस हो I'd still buy it. Oh, it costs $6 a bottle. $6 a bottle. That's $6 a bottle. It's supposed That's to be 1800 It's rupees. supposed to be $2 I a know, bottle. but So it why costs did it $6. cost him $6? क्योंकि डिमांड बहुत है ना। तो सप्लाई कम है। By the way, someone was telling me something amazing. उन्होंने पूरी मुझे स्कीम बताई थी। Basically डिमांड इतनी नहीं है। I'll tell you why. इन लोगों ने एक नई चीज शुरू की है, they sold out. हाँ, वाला वही ना, सारा। sold out वाला। It's actually not. मुक गई। ये सोल्ड आउट वाला मैं और ज़ैद भी बात कर रहे थे कि ये अच्छी स्ट्रेटजी है। हाँ। सोल्ड आउट तो एवरीवन थिंक्स के ठीक है, तो चलो मिलती ले नहीं लेते हैं, है। मिल लेते तो वही ना, राज ने भी हमें यही मैसेज भेजा उससे था। फिर भी डिमांड इंक्रीज होती है। हाँ, उससे होती है ना, that's the strategy. तो मतलब तुम लोग कहना चाह रहे हो कि उनके पास सप्लाई असल में है, वो बना सकते हैं और ज़्यादा, लेकिन वो खुद नहीं बना रहे। नहीं बनाने बनाने की की बात बात सोल्ड आउट नहीं है। हाँ, सोल्ड आउट नहीं है, लेकिन स्टोर्स पे कभी कभी नजर भी नहीं आता। लाइक वलीद उस तो दिन वही ना, डिस्कॉर्ड पे क्योंकि निकला था, sold out कनाडा है। हंटिंग फॉर प्राइम 6 जगह गया था डिफरेंट, इट वाजंट देयर। सोल्ड आउट ही थी, लेकिन वो असल में सोल्ड आउट ही थी। कनाडा, हाँ कनाडा साथ ही, आई मीन जहाँ कनाडा तक में आई नो अमेरिका का वो कह रहे होते हैं वॉलमार्ट सोल्ड आउट वगैरह, बट मेरे वो इब्राहिम वगैरह जितने कजन्स वगैरह एवरीवन सेज कि नहीं पड़ा होता। चलो फिर अच्छी बात है, इनकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। हमने ट्रांसफॉर्मर्स देखी है। तूने नहीं देखी? मैं बता रहा हूँ शिट थी, खत्म कहानी। तू किस तरह बता रहे, तुमने देखी नहीं? शिट थी, हाँ खत्म यार, कहानी। मैंने ऐसे ना मूवी कहो। देखने से पहले ही बता दिया। ऐसे ना कहो। लेकिन मैंने मैं Spider-Man सेकंड पार्ट देखी। देखूंगा। मैंने स्पाइडरमैन देखी। सेकंड पार्ट भी आ रहा है इसका? मतलब ऑफ कोर्स टू बी कंटिन्यूड होगा आई गेस। ट्रांसफॉर्मर हाँ यही टू जो बी कंटिन्यूड क्यों होगा? बस ठीक है ना, हो गया काम। नहीं अभी इसके बाद भी आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। ना आए, इसी यूनिवर्स में। खैर पहला हाफ बहुत खसी था। बहुत ऑप्टिमस प्राइमल। अरीना की पहली बात, ऑडियो स्पीकर जो उसके थे ना बहुत खसी थे। लाइक मतलब साउंड ज्यादा थी, डायलॉग कम था। वो बच्चे से जब बात कर रहे थे उनकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। पहला हाफ बहुत ड्राई था, बहुत ब्लैंड था। सेकंड हाफ में एक्शन ही एक्शन था, मजा आया। सेकंड हाफ में मजा आया। 5 out of 10। आई वांट टू वॉच स्पाइडरमैन। मैं कल परसों जा रहा हूँ देखने। एंड स्पाइडरमैन बहुत अच्छी थी। महत तूने आना साथ? हमने स्पाइडरमैन नहीं मैंने डिस्कस देखी की ना, स्पाइडरमैन देखी के बाद हमने पॉडकास्ट नहीं शूट हाँ किया। नहीं स्पाइडरमैन एनिमेशन इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी एनिमेशन है। देयर इज लाइक 10 डिफरेंट स्टाइल्स, हैंड ड्रॉन है, सीजी है। पता है मैं उसके डायरेक्टर का इंटरव्यू पढ़ा था, ही वाज लाइक बस हो गई। लाइक ही डेड, उससे पूछा गया दोबारा आएगी, ही वाज लाइक वी आर टू टायर्ड टू डू दिस अगेन। और उस पोस्ट के नीचे मैंने कमेंट देखे थे, वो कहते हैं व्हेन दे सी द बैग सारे वापस आ जाएंगे। लेकिन वो वो बहुत बहुत funny है। नहीं लेकिन इसका भी सेकंड पार्ट आएगा। हाँ बट डायरेक्टर कह रहा था, but ये उसने कहा वो नहीं वो तो पहले से इट्स डन, इट्स गोना रिलीज मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली। 300 days हाँ, एग्जैक्टली मैंने हाँ। कल पोस्ट देखी थी। तो तो हाँ, एनिमेशन क्योंकि एंड थी, आई कांट वेट म्यूजिक एंड था, तू देख पावे। आई हैव सीन सम ऑफ इट। और लाइक म्यूजिक हर सीन के साथ इनसेन, लाइक उन्होंने परफेक्टली मैच वो किया तो उन हुआ था। लोगों ने सनफ्लावर फर्स्ट मूवी वाला भी बहुत अच्छा था। आई स्टिल प्रेफर द फर्स्ट ट्रैक मूवीज। था। फर्स्ट मूवी साउंड ट्रैक हाँ। आई प्रेफर द सेकंड मूवी। लेकिन मतलब गोइंग विद द मूवी, एक तो होता है ना इंडिविजुअल गाने आपको सुनने कौन से पसंद है। वो ऑफ कोर्स सनफ्लावर वाज अ बैंगर, वो जैसा नहीं है। ये जो कॉलिंग जो उसका गाना है, सुना है? कॉलिंग स्वेली, मेट्रो वुमन, नैव। हाँ मैंने नहीं सुना। सनफ्लावर यार मैंने एक और बताता बात, हूँ माहत को स्पाइडरमैन की अम्मा पसंद आ गई थी काफी।
कौन हर किसी को वो पसंद जो एनिमेटेड मूवी प्यारी, श्योर bro. अच्छा, मैंने क्या वो तो लाइव नाम? एक्शन मूवी में भी शी वाज नहीं माइल्स मोरालेस की माँ हाँ तो लाइव एक्शन वो जो स्पाइडरमैन मूवी थी हाँ. टॉम हॉलैंड Aunt वाली में. मसला ही नहीं आर्ट में का बिल्कुल they ठीक always ठाक hit थी different bro. बिल्कुल 60 आई और थिंक मैंने सुना है कि 50 प्लस 55 प्लस हाँ, फिर हाँ. भी मैं आयु लेकिन मैंने सुना है कि माइल्स मोरालेस is about to be daddy-less too ना तो शायद this is our time to shine at an animated woman, you know, बिल्कुल. take our shot at an animated मसला ही fucking नहीं. woman. मुझे मसला Sorry, spoiler. नहीं तो ये नहीं मुझे पता है कि उसके हाँ. हुआ तो नहीं है मूवी में Canon event, my G, अच्छा canon बस बाकी event. चुप हो जाओ, मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स में देखा हर कोई उसको धोखा दे रहा है, कोई किसको उसकी धोखा बात दे नहीं रहा मान रहा, माइल्स मोरालेस की और सबके खिलाफ लड़ रहा है, ग्वेन के खिलाफ भी लड़ रहा है। इस मूवी में एक ओए ऐसे वैसे I want हाँ. to discuss this movie openly क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा हाँ. plot hole notice किया लेकिन मैं नहीं कर सकता अब. क्योंकि तूने देखी नहीं हाँ तू क्या तो कल तुझे जा रहा हूँ ना, कल तुझे चला हम जाऊंगा। डिस्क्राइब करते हैं नहीं मैं नहीं. मूवी में देख विदाउट स्पॉयलर्स नहीं, Actually, this relates to the first. तुम्हें पता है ना कि there's a chance कि Miles Morales' dad dies ना? हाँ. So it relates to that. अच्छा, basically, why that doesn't make sense to me that that's a canon event is because क्योंकि पहली movie में ना Miles Morales already lost his uncle, so he had that grievance. और वो उन्होंने उस पूरी सीन में दिखाया भी था कि he was one of the guys. वो याद नहीं है पूरा जब कैनन इवेंट डिस्क्राइब करे पूरा दिखाया था कि ये प्राउलर के साथ बैठा हुआ है तो he already had his मतलब स्पाइडरमैन की grieving. So why does he have to lose his dad? Why does he have to lose his dad? Because like it doesn't mean कि अगर एक स्पाइडरमैन का एक बंदा मर गया तो उसके बाद और नहीं मर नहीं सकता. लेकिन but- स्पाइडरमैन सिग्नेचर यही है ना कि एवरी signature स्पाइडरमैन के अंकल फौत होते हैं और उसके बाद वो लेकिन इसकी स्टोरी लाइन ऐसी है कि जो इस मूवी में बेसिकली अब मैं कितना ही सारी बता दूं मूवी नहीं ये तो शुरू में बता देते नहीं, हैं लेकिन- जो विलन है ही क्रिएट्स द विलन हिमसेल्फ इन अ वे राइट वो जो विलन था वो ही ब्लेम्स माइल्स फॉर क्रिएटिंग हिम तो इसीलिए नेचुरली ही वांट्स टू कम फॉर हिज फैमिली तो बनती है इट डज मेक सेंस But it's not a canon event. क्योंकि कैनन इवेंट इज वो पूरी स्पाइडर वर्स में ना कि what makes the world whole. हां वो मतलब जैसे कि वो बचा दिया था मुम्बाटन में उस डिटेक्टिव को. You won't understand anything that I'm saying. So the whole world started collapsing ना. तो it's not a canon event in that sense. विदाउट स्पॉइलिंग मुझे बताओ तुम लोग को इंडियन स्पाइडरमैन कैसा लगा? बहुत funny अच्छा, था। बहुत क्योंकि मजे हर का कोई था, उस पे बहुत बहुत है। मजे का था हाँ. but और ये- the thing is even when canon event happens वो जो उसके consequences हैं they have to deal with that but then that timeline becomes canon तो वो shift आ जाता है उसके अंदर so yes it starts breaking up लेकिन अगर you somehow deal with it तो फिर वो ही canon बन जाता है I don't think because so. I don't think the villain was supposed to be a villain in the canon events कि वो गलती से experiment I कर think बना रहा। नहीं I think what it was ना कि वो जो Spider-Man क्या 2070 what is it 67 जो भी है मतलब the new gen Spider-Man ना वो जो Mexican 2099 जो Spanish 2056 था हाँ जो Spanish था Miguel हाँ Miguel हाँ I think he was just being overly cautious क्योंकि उसकी पहली सी माँ बहन एक हो गई थी ना तो I saw your meme fumbling that Betty was a canon event bro insert wait यहाँ insert कर लेना please यहाँ insert कर लेना वेट किधर करें हाँ हाँ इधर हाँ बिल्कुल इतनी ठीक है मैं मंत्री को कार्ड यूज कर लूँ ना कौन सा कार्ड रीना मेंबरशिप हाँ कर दूँ हाँ आप कार्ड यूज करें कार्ड चलता है बहुत हेल्प होगी ये कार्ड की थैंक यू आलिया वो आलिया कल कह रही थी वो इतनी खुश है क्योंकि उसको बस पॉइंट्स मिल ही जा रहे हैं और उसके नाना नानी इस्तेमाल करते हैं तो उनको पॉइंट्स मिल ही जा रहे हैं फ्री टिकट्स मिल ही जा रहे हैं इजी सीन है हाँ सही है भाई इतनी मूवियां देखी उस कार्ड पे इनसेन अमाउंट लाइक एटलीस्ट 60 टिकट्स मैं भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी देखने गया था ना हाँ तो उसने पूछा ये आपका कार्ड है मैंने कहा जी बोला करो पहले वो थोड़ा आलिया मसला खड़ा सारी करते में थे हूँ पहले वो मसला खड़ा करते थे हाँ। पहले वो कहते थे कि आप दिखाएं कौन है ये कौन है आपकी फैमिली से क्या है अब उसके से तू नंबर दे वो दे देते हैं तुझे कार्ड पता नहीं क्या मेरे से पूछा था उसने ये आपका कार्ड है मैंने कहा अच्छा तो तू आलिया अंसारी मैं आलिया अंसारी। ठीक हो गया जी नाम रख सकते हैं आप भी शायद और क्या थी मैंने लिखी हुई थी एक और बात तूने नोट्स बनाए आयान जैकेट कितना टाइम रह गया तो जमीन पे क्यों बैठा है कुर्सी पे यार तो ये गर्मी नहीं लग रही भाई तो नहीं मुझे अब गर्मी नहीं लग रही मुझे लगनी है 8 मिनट रहते हैं
अच्छा हाँ सही है। तूने भी नोट्स लिखे? मैंने लिखे थे, मेरे फोन में है। मैंने बस 2 ही लिखे थे, मैंने बस ट्रांसफॉर्मर्स का लिखा था और बस कि मैंने गाने सुनने छोड़ने की कोशिश में हूँ, तो बस वो लिखा था मैंने। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि तू गाने रिलीजियस रीजन से? हाँ, तो बस मुश्किल काम है थोड़ा। तो नमाज़ें कैसे जा रही है? 3 चल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दुआ किया कि भाई। हाँ तो खैर हाँ मुश्किल होता है गाना छोड़ना सुनना, लेकिन कोशिश चल रही है। रायन रिजवान से आजकल मैं म्यूजिक सजेशंस ले रहा हूँ, तो बड़ी डिप्रेसिंग गानी है। हैप्पी 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 सुन के मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं होता मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं हुआ। मेरी आज अभी ना तुम लोग आने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग हवा से कॉन्वर्सेशन हो रही थी। हवा से? हाँ मतलब हवाओं से कर रहा था? तुझे पता है? अच्छा, तो वो यही बात हो रही थी रिलीजन के बारे में। हाँ। उसने काफी कुछ हैवी बातें कही जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया एंड शी वाज लाइक आई रियली वांट कि तुम भी इस पे आओ। वो काफी एक हाई लेवल कन्वर्सेशन थी, इंटेलेक्चुअल, और काफी कन्विंसिंग पॉइंट्स, काफी घंटों से हम इस बात लगे थे कि 1 बजे से लगे थे, काफी मजे की। शावेज के पास एक वीडियो है, जब भी हम रायन के साथ गाड़ी में होते हैं ना, वो नहीं सुनता गाने, तो शावेदा जी रैप फाड़ते हैं तो रायन अपने कान यूं बंद कर लेता है। कितना पता है, टॉर्चर होता है रायन प्रॉपर। उसकी वीडियो है, बड़ा फनी। मैं ये भी उससे बात कर रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट के हमारे सोसाइटी में अब जो बंदा रिलीजियस टर्न पे आ जाए उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्यों होती है, जो टू बी ऑनेस्ट रिजवान ने फेस की थी। क्या मतलब रेजिस्टेंस? इन द सेंस के एक लिहाज से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था जब रिजवान दम रिलीजियस साइड पे चला गया था। नहीं वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं था, रिस्पेक्ट ही नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बट बाय द वे ये इस तरह के थे कि रिजवान आता नहीं है, रिजवान ये क्यों नहीं करता, रिजवान बर्थडे पे क्यों नहीं आता, लाइक एक्सेप्टेंस थोड़ी लेट थी इन माय ओपिनियन। यार वो तो तब आई फील लाइक जब आप एकदम से स्टेप कर रहे हो तो उसके लिए भी मुश्किल होता है ना, जो बंदा तो मैं वही हम ये डिस्कस किए थे कि उसके लिए काफी मुश्किल हुआ, बिकॉज फर्स्ट उसको समझ नहीं आएगी कि मैं कितना कर सकता हूँ, उसके बाद जब उसे समझ आ जाएगी अब उसने करना शुरू कर दिया। पहले वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होता था, अब वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो थोड़ा एक्सट्रीम चले गया था ना, इसलिए। एंड आल्सो चलो वो अलग, आई एम प्रीटी श्योर फॉर समवन हु लाइक रूट्स में एंड ग्रोइंग अप उसने गाने सुने और उसकी वैल्यूज एक सर्टेन चीज थी एंड दम उनको अबैंडन करके नए वैल्यूज अडॉप्ट करना, आई एम प्रीटी श्योर दैट्स वेरी टफ एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज इन माय ओपिनियन। ऐसे ही होता है। खैर हाँ मुझे तो एकदम से हिट हुआ था बिकॉज वो पोस्ट थी कि लाइक मैं और जैद बैठे हुए थे, हम लाइक जब आप बड़े होते हो ना तो गानों का इम्पैक्ट आपको तब सही समझ आता है, क्योंकि शुरू में तो आप इस तरह डिसरिगार्ड करते थे कि नहीं है हराम क्योंकि गाने ही हैं बस। तो फिर अगर गाने ही हैं बस तो फिर लोग इतना वो क्यों होते हैं कि ये गाना मैंने नहीं सुनना, मैं सोच जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। लाइक इतना इम्पैक्ट है गानों का कि लाइक आप फिर वो क्यों कह रहे हो जो महत के साथ बैठता है, आई कैन से कि गाने हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट, दे कैन डिक्टेट योर मूड, योर फीलिंग्स, they can dictate your, make you feel a very strong way about things, a certain way in a matter of minutes। आपका पूरा in my opinion possibly दिन affect या dictate हो सकता है। No, I wouldn't go that far। दिन नहीं, मेरी बात सुन, जिस दिन तू बैठ के फ्रैंक क्वेश्चन गाड़ी में बैठ के लगा रहा होता है वो पूरे दिन की एक वाइब नहीं सेट होती, नहीं तू एक सर्टेन वे फील कर रहा होता है और फिर तू वो गाने it can shift your mood। और अगर तो I'm already in that, हाँ ना, तो it keeps it going एक क्लास, and उसका मजा भी यही है, उसके अंदर ही मजा है कि because it makes you feel such in a like 3-4 मिनट में you feel such strong emotions के मजा भी आता है बंदे को, even sometimes अगर मुश्किल भी हो। मेरी वो इसी उस पे मलाइका से बयान की बात हो रही थी, she like बयान का कॉन्सर्ट है 25th को, चलो। अच्छा, तो हम यही डिस्कस करते थे बयान कितना अच्छा है वगैरह, तो उसमें भी ये बात होती है कि बयान makes at least makes me feel a certain way and नहीं 100% के गाने इतने वेगली जो जिंदगी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं ना, इतने वेगली, तो बंदा बैठे सोचने लग जाता है। I'd love to go to their concert again, hands down best concert I've ever attended बयान का था। वो जो इस्लामाबाद क्या नाम है उस जगह का, हिल जॉइंट। बयान ने काफी टाइम से गाने नहीं निकाले। नहीं अभी निकाला है। कौन सा? कोई पता नहीं, लेकिन और बाय द वे इससे 2 महीने पहले भी उन्होंने एक गाना निकाला, तो पिछले आई थिंक एवरी फ्यू मंथ्स बाद वो निकाल रहे गाना। ये वो तो मुझे पसंद नहीं आया था जो उनका 2 महीने पहले निकला था। शुरू हो गए, वापस आ गए। यस सर, वेलकम बैक। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमने खाना पीना कर लिया, ज्यादातर लोग अभी तक जा, पंखा चला गया। थैंक यू अगर आप रील्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो सौदे पे चढ़ जाए। तो और मेरे पास क्या था, 8 बॉल पूल खेल रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। Shut the fuck up। ये बंदा एक गेम से एडिक्ट होता है फिर कंप्लेन करता है कि बड़ी बुरा है और फिर नई गेम पे आ जाता है। मैंने इसकी 3 टाइम्स इन अ रो बुंड मारी ना, तो कार्ट में आ गया वापस। ओ भाई बातें अभी यार है, इसे मैं जीतना दे रहा मतलब खैर तू क्लैश रॉयल में दिखस, और तू कोई जीतना नहीं देता बंदे को। पाप था, पापी था। मुझे रहा माँ हराया होगा। मुझे आज तक एक बंदे ने हराया हुआ है हमारे पूरे फ्रेंड ग्रुप में क्लैश रॉयल में, वही आई है।
नहीं तू और मैं नई डेक ट्राई कर। अभी मैं कहता हूँ पॉडकास्ट के एंड में स्क्रीन रिकॉर्ड करके हमारा बैटल आएगा। खैर यार 8 बॉल पूल का बहुत मजा है। और फिर मैं स्नूकर भी देखने लगी हूँ और रॉनी सल्लिवन उनका वो है पापी, सबसे वो मेसी है स्नूकर का। अच्छा तो बड़ी एक हॉल होता है, हॉल में कोई 100 बंदे होते हैं और वो देख रहे होते हैं लोगों को सूट में स्नूकर खेलते हुए। बड़ा डेड माहौल है bro, मैं कभी जाना ain't no one give a fuck bro। यही तो मसला है। हाँ, तो और यही मैं देख रहा हूँ I don't give a fuck either। हाँ, तो मैंने बड़ी डिप्रेशन तो होती है यहीं चुप हो जाओ। and by the way pool and snooker are not the same thing। हाँ they're different। भाई देखो डंडा है यार बॉलों को मारना है। नहीं अभी इतना पैशनेटली बात कर रहा था, एंड में ये बात है कि डंडा है। हाँ जैद का मार्कला का क्या सीन है, उससे भी पूछ लेते हैं। तो जैदा जी आज जा रहे हैं वापस। क्या? हाँ कराची नहीं स्वाद से कोहाट से कराची। हाँ जी तो मैं कहा था मैं रियल लाइफ में भी गया हूँ ना स्नूकर खेलने। हाँ मैंने सुना है जो तू सिविक सेंटर तुझे शौक है जाने का। हाँ वो बड़ा स्ट्रिप क्लब है सिविक सेंटर में, ये पिक्चर है। फकिंग ये कराची से आ गए हमारे बॉय, कराची वाले। हाँ बटवा निकाल बटवा, ये तेरी लाइन है। फोन दिखा, बहुत मजे का फोन है। थैंक यू राज भाई, थैंक यू। ओ हाँ रिकॉर्डिंग हमारी आवाज नहीं हाँ, भाई मेरा फोन चोरी करना चाह रहे थे लेकिन दरवाजा लॉक था बाहर, वेरी सॉरी। अच्छा खैर हमारा दोस्त अमेरिका से वापस आया हुआ है राज, ही इज गोना बी ऑन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। उसने ये फोन ब्रांड न्यू आईफोन 11 गिफ्ट किया है हैदर अली को। हम सबको भी शायद कुछ देगा। नहीं कुछ नहीं दे रहा। अच्छा कुछ नहीं दे रहा। चॉकलेट्स बहुत ज्यादा लाया अगर चाहिए देख लेंगे। मुझे नो ही कांट से नो, खाऊ तो है ना आखिर में। मुझे नहीं समझ आता जब लोग बाहर से चॉकलेट्स लाते हैं। तो अल्लाह तो भैंचो तुझे क्या है यार मुझे मसला है क्या, क्यों? जो चीज खत्म हो जानी है वो क्यों ला रहे हो? कुछ एवर लास्टिंग आना चाहिए। ये एवरलास्टिंग है क्या? एवरलास्टिंग नहीं है लेकिन 3-4 साल चलेगा। अच्छा चलो मेरी बात सुनो। होपफुली अगर ना टूटा। एक मिनट बात सुनो। अगर ना टूटा मैं तुझे 5000 रुपए दे दूं? नहीं। क्यों देगा तू मुझे 5000? अगर मैं दूंगा तू नहीं लेगा? अगर तू देगा तो मैं लूंगा। क्यों? तो बस क्योंकि फिर वो एवरलास्टिंग तो नहीं है, क्या मतलब? खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो फिर अच्छा गिफ्ट नहीं है वो। गिफ्ट अच्छा, है नहीं है गिफ्ट You don't like money? है। बाहर से अगर आप आ रहे हो तो आप किसी को आगे पैसे दे रहे हो। चलो मुझे मैं ले एक्सेप्ट लो, मैं करूंगा, खुशी मैं से एक्सेप्ट ले- करूंगा। अच्छा नहीं, लेट मी रिफ्रेज, अच्छा गिफ्ट छोड़ो, मेमोरेबल गिफ्ट नहीं है। ये भी मेमोरेबल नहीं है, इट्स अ फकिंग आईफोन। बट व्हेन आई मेक वीडियोस विद इट, तो फिर जब मैं YouTube पे जाके देखूंगा I get what he's मैं saying उस कि फोन like से बना रहा हूं, something उसने constant। दिया जैसे है। तुम लोगों ने मेरी बर्थडे पे मुझे पेंटिंग्स दी थी, वो हमेशा जब लटकी हो मैं देखूंगा तो मुझे हमेशा याद। लेकिन तू लटकाता नहीं है ना। वो एक अलग बात। खैर नहीं dude, I already explained this to you yesterday. It's a fucking experience that sticks with you of eating those things. अच्छा हाँ, जैसे trying a new chocolate or trying a new candy or trying fucking Prime. Now you said कि मैंने Prime try कर लिया, I don't need to try it again. I need to Because the try, experience- मैंने पीनी है, मुझे क्या मसला है? पी ले, लेकिन you understand वो तुझे उसकी बात समझ। तूने economics पढ़ी हुई है ना, वो individual की वो fucking क्या want कम हो जाए, हाँ satisfaction कम हो जाए, हाँ exactly. जी मेरी वांट कम हो गई है प्राइम की। हाँ exactly. तो मतलब आप कहना ही चाह रहे हैं कि इसकी गिफ्ट का ये मकसद था कि बस Experience. मेरी जिंदगी से खुशी चली गई है प्राइम ट्राई करने की। यार तू चुप कर। सॉरी। अच्छा जी जूते में बता दो अपने यार, दिखा दे यार वेरी सेक्सी शूज इसके। यार पिक्चर लेके डाल दूं। हाँ मैंने ले लिया है। ले लिए ये आई नहीं है तू भाई वो की वाली, जूते। ओए तू वो वाली लगाना, वो क्या? जो हम अरीना के वॉशरूम में है। $100 माशाल्लाह। नहीं हाँ। जूतों में माशाल्लाह नहीं कहते, आई एम सो सॉरी। तो बस तक क्यों? जूतों में नहीं कहते, मैंने ये सुना है जूतों में नहीं कहते। भाई माशाल्लाह है ताकि उस पे नजर ना लगे, किसी जूतों भी में चीज नजर पे लग भी जाए, फट जाए, हो सकता है कल नहीं ना चोरी हो लगे, जाए। ना लगे ब्रो, देखो उससे लॉट ऑफ मनी ना लगे लेकिन जूतों में मैं नहीं कह सकता, मुझे अच्छे हैं भाई कोई लॉजिक नहीं है तेरी बात में। logic यार नहीं है। लॉजिक जिसने मुझे बात समझाई थी उसकी बात में बहुत डेप्थ और गहराई थी। क्या? मैं उनसे आपको कांटेक्ट में लाता हूँ। कौन था? मुझे भूल गया कौन था। भाई वैसे अगर तुम्हें कोई कपड़े दे तू माशाल्लाह नहीं बोलेगा श्योर कि मतलब मैं खुश हूँ काफी Bro, माशाल्लाह is just that because it's a something blessing bad to- does not happen. हाँ, it's Yeah, a blessing to have It's a clothes blessing on. to have shoes. हाँ exactly. तो नहीं बट हम जूतों के बारे में बात कर रहे थे, नॉट दैट इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव शूज। But it is- जूता is a blessing. हाँ। जूता इज अ ब्लेसिंग लेकिन जूतों की हम अपीयरेंस की बारे में हम बात कर रहे थे।
अपीयरेंस भी होती है, लोग Not what प्यारे it does लग for रहे, you. people look beautiful, you say माशाल्लाह प्यारे लग रहे। हाँ लेकिन वो बात कर रहे हैं, हम जूतों की स्ट्रिक्टली अपीयरेंस के बारे में बात कर रहे थे, ये नहीं कि वो आपको देख क्या रहा है। अब हम बहुत वेग टॉपिक पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास ये एसेंशियल नीड्स हैं, हमारे पास ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ऑफ कोर्स माशाल्लाह चूतिया क्यों हो, मेरी बात सुन, तू क्लोज माइंड ना रख, तू मेरी बात सुन। हाँ। शू है जी, एक ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। उसकी अपीयरेंस प्यारी है, हु गिव्स अ फक। नहीं अगर उसको People. अच्छे लगते हैं, अच्छा तू भी जूते लेता है, तुझे अच्छे लगते हैं Yeezys वगैरह, हाँ जूते अच्छे हैं, तो माशाल्लाह मींस कि वी डोंट वांट एनीथिंग कि वो अपीयरेंस चेंज हो जाए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन से इट फॉर एनीथिंग। तो शायद यही बात थी, मे बी दिस नॉट सेइंग माशाल्लाह टू योर शूज, तो अच्छी बात है क्योंकि लाइक आप जूतों के बारे में यू डोंट गिव टू मच ऑफ अ फक अबाउट इट, तो अच्छी बात है कि व्हाई डू यू वांट टू केयर अबाउट शूज सो मच। बस ठीक भाई है इस तरह तो आप किसी Are चीज you को भी ले लो, stupid? व्हाई डू यू वांट टू केयर अबाउट दिस क्लोथ्स, Materialistic चीज है, हाँ तो उतार। मैं नहीं करता, नहीं उतारूं क्यों, मैंने अपने आप को ढकना है। अच्छा मेरी बात सुन, तू आइंदा से लंडे से कपड़े ले, एवी एक चीज है, मटेरियलिस्टिक चीज है, हाँ। तू ब्रांडेड क्लोथ आइंदा नहीं पहनेगा। डालना है मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे अगर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं पर ड्राइव करके आउटफिट में जाके एसी से उठा के कपड़े ले आऊँ, अगर मैं तुझे लंडे से हर महीने ला दूंगी मैं पहनूंगा। यार। ये क्या, मुझे बहुत चूतिया बात लगी। हाँ ये पता नहीं, आज मेरा बहुत क्लोज माइंडसेट लग रहा है। I was very stupid. नहीं आई गेट, मैं नहीं कहूँगा नहीं कि तुम सुन मान लो। ठीक है वो तेरी बात ठीक है, उसके हाँ। पीछे लॉजिक से मैं एग्री नहीं करता, अच्छा। आई गेट वेयर यू ट्राइंग टू गेट, बट But you're not लॉजिक getting वाइज, there. हाँ लॉजिक वाइज यू नॉट गेटिंग। I get what you're trying to get, but you're not getting there. तू बस जो जिस बंदे ने बात की थी उससे मिला। मैं इससे आपको कांटेक्ट में डालता हूँ, तो हाँ जी यही बात थी, कुछ और। वैसे it's funny कि you say who gives a fuck about the appearance of shoes. You go, the first time I wore these, you were the first people to notice it. You were like, witness it. I don't give a fuck about it. But लेकिन if you give a fuck about it, तो फिर मुझे ये था कि at least let me compliment it. मुझे so that अच्छा makes you happy. मुझे एक चीज समझा, जूते और कपड़ों और घड़ी में सारी एक्सेसरीज ऑफ फैशन है, हाँ। उनमें तू फर्क खाली जूतों पे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जमीन पे लगते नहीं हैं। मैं सिर्फ जूतों पे, मेनली जूतों पे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ों से कोई इतनी नहीं है चल वो तेरा पर्सनल लिंक। हाँ वो ज़्यादा नहीं। बेसिकली माशाल्लाह क्या हम कहते हैं ताकि किसी चीज को नजर ना लगे, हाँ। जैसे मैं नहीं चाहता उसकी घड़ी को कुछ हो या जूतों को कुछ हो, क्यों? क्योंकि वो एक एसेट है, वो एक उसकी चीज है। माशाल्लाह मैं इसलिए कहूंगा, आई डोंट वांट, हो सकता है इसके मस्जिद से जूते चोरी हो जाए या अभी चल रहा हो फट जाए, कुछ हो जाए, माशाल्लाह इज जस्ट टू प्रिवेंट दैट कि नजर ना लग जाए किसी की। ठीक तो खाली ये उसकी रीजन होती है, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होता। ऑफ कोर्स गलत बात पे आप माशाल्लाह नहीं कह सकते। Explain in Faris Shafi terms. ये क्या था? Explain in Faris Shafi terms ताकि तुझे समझ आ जाए। क्यों? मुझे समझ आ रही है उसकी बात। बंद करो ये मेरे fucking सिर पे podcast मारो यार। बल्ला। अच्छा अच्छा वो नजर गाना यार। हाँ। नजर बहुत प्यारा गाना है, फारिस के गाने मुझे बहुत पसंद है, बहुत सिंपली बहुत पसंद है, बहुत कम निकालता है, एक गाना निकालता है विद अ म्यूजिक वीडियो एवरी 6 months आई थिंक, तो ये थोड़े कम। तूने उसका नया वाला सुना? विद लव? हाँ विद लव मुझे बहुत पसंद आया, उसकी बीट इसे भी पसंद आई है, मतलब उसके लिरिसिज्म इनसेन है, मुझे नहीं पता किसने, लाइक ऐसे नहीं है ना कि आगे मैं ट्राई करने बैठा था कि ये बंदा जो दिमाग में आता है लिख देता है, हाँ, ठीक है नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे भी जो दिमाग में That's आता not it है at मैं all. बैठा नहीं, बिकॉज आपको फील आती है ना वो कि अगला रोटी की बात कर रहा है कि मैं रोटी खाऊं, उसके बाद में जाके कपड़े पहनूं, मैं कपड़े पहन के नहाऊं, मैं नहा के जाके औरतें गरम करूं, उसके बाद में सूटा मारूं, तो जब आप सुनते हो तो आपको वो इमेज आती है कि जस्ट जो भी आ रहा है दिमाग में दे रहा है, बट इट साउंड्स गुड दो। नहीं बट आई डोंट थिंक वो दिमाग में दे रहा है, आई एम श्योर उसमें बहुत थॉट जाती हाँ, है, बट द of course वे जाती ही है। कनेक्ट्स अपनी बातें एंड जो उसका फ्लो है ना, लाइक जिस ऑर्डर में वो थिंग्स कहते हैं, इट्स फकिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा है वही ना। तो इस तरह मैं ट्राई करने बैठा था, मैंने फिर लिखी बात, मैंने कहा जी मैं कश फाड़ूं वेब की, मैं बैठा अपनी चप्पलों में, मैंने बड़ी कोई खस्सी लिरिक्स लिखे, बड़े जलील लिरिक्स लिखे, तब मुझे फारिस भाई की वैल्यू पता चली कि ये बंदा ठीक बंदा है। जब वो कहता है मैं रोटी खा रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ मैं रोटी खा रहा हूँ, वो रोटी खा रहा है, मैं टटू मैं कोई नहीं हूँ। तो फारिस भाई का मैंने इंटरव्यू देखा था, लाइक मुझे 12 साल लगे अपनी साउंड ढूंढने में, लाइक जस्ट हिज वाइब, तो बड़ा वो स्ट्रिक्ट बैठा था, बड़ा पता है ना वो मीशा का accent भाई बड़ा है, था। मीशा भी हाँ, सिंगर मीशा है। रफ़ी। तो कह रहे मैंने अपनी बहन से बहुत सीखा है, तो उसने कहा थैंक यू, मैंने तुमसे बहुत सीखा है, तो वो एक दूसरे की उठा रहे थे, मैंने कहा नाइस। तो फारिस भाई को 12 साल लग गए अपनी साउंड ढूंढने में। इतना ही टाइम लगता है यू एवरेज बता रही हैं आप? नहीं, हाँ, usually it takes around good like at least 8 to 10 years. तो आर यू सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल कि उससे पहले
नहीं, बहुत जल्दी आपको एकदम it clicks, something clicks instantly. Bro, when you look at all these artists and you're like, oh look at ये तो एकदम से कहीं से आ गया. No, ये एकदम से नहीं आए. They've been in the game for far fucking longer than बस you could mainstream imagine. हो गई. That is what people say. जब उनका एक गाना हिट होता है ना, हाँ, कि ये तो एकदम से एकदम ही से आ है. गया. That's right. They've been in the game for far long. Just Baby Keem, you know, Baby Keem before he even started putting out his own shit, he was working with Kendrick Lamar on his music, and he was doing all that. You know, Baby Keem, how he started? He not in music, but you know what he used to do? He used to be a fucking FIFA YouTuber. And then he fucking started doing music, and he started doing music with Kendrick Lamar as well. behind the scenes. हाँ, behind the scenes मतलब production and whatnot. क्योंकि Damn जो Kendrick Lamar की एक album है, उसमें production credits मिले हुए हैं Baby Keem को, I'm pretty sure. हाँ. Bro, I उसी तरह I hate. Yeah, even Steve Lacy, वो जो I wish I knew you एकदम से आया नहीं, एकदम से नहीं है. He also has a dude. He is one of he's been in the music game for so fucking long. Like he used to be in high school. And he used to make music on his fucking iPod on GarageBand, and that's how he started off. And he's been making music for so long, and he just popped off matlab in mainstream terms, but he's been here for so fucking long. You Bro, have no people idea. forget, एक तो कई बार जैसे underground artist होते हैं ना, वो लोग ये देख लेते हैं कि चलो ये गाना हिट हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है. भाई उससे बहुत पहले से गाने निकाल रहे हैं. And even before, I think वो अपना पहला गाना as an independent artist निकालते हैं. They work on a lot of shit. Like Baby Keem. तो it's not कि वो बस fucking पैदा होके निकल आते हैं साथ ही famous हो जाते हैं. yeah, even me for example, I'm not putting anything on, but I'm working on music, aren't I? ऐसा ही है. तो लाइक वही हुआ था जब वो कैफी खलील का गाना में शुरू नहीं होता, कहानी सुनो. Bro, वो 11 साल से गाने बना रहा है. The whole image उसकी यही है कि चलो एक गाना आया, फट गया. तो मेरी खाला ने बल्कि मुझे बोला इसका एक गाना आया, ये पहुंच गया, तुम भी एक गाना बनाओ. पहुंच जाओ. मैंने कहा उसकी थोड़ी 11 साल से वो शायद ही फार है. Never happens. वो एक इंटरव्यू दे रहा था. Apparently उसने 8 years ago कहानी सुनो निकाला था. हाँ. ये 8 साल पुराना गाना. I'm not sure अगर years are correct. But this is a very old song. He was like, फिर मैंने उसकी मेलोडी थोड़ी रीट्यून करके कहीं वायरल हो गई थी, और उसके बाद वो कहता है मैं 11 साल से गाने बना रहा हूँ, अब आके एक पुराना गाना है वैसे ही ब्रेक थ्रू. और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें स्पेशली कोविड के टाइम में आजकल सोशल मीडिया पे पुरानी चीज़ें उठ के दोबारा रीसर्फेस करके वायरल होती हैं. तो कोई फ्री टिकट नहीं है क्या? वो जो दानीर नहीं है, वो जो लड़की है पार्टी हो रही है, वो भी उसकी कुछ 6 साल पुरानी वीडियो है. हाँ, वो तो रीसर्फेस हुई थी ना. वो रीसर्फेस, और अब वो ड्रामों में है, और वो का उसका सरप्राइज. Bro, let me tell you something. बट हाँ सॉरी, तुम बोलो. मैं वो इसके बारे में जाना, इसके बारे में ये कह रहा था कि वो तो मुझे बात समझ आती है कि शी जस्ट मेड अ स्नैपचैट वीडियो एंड शी ब्लू अप. लेकिन उसके बाद जो अभी उसका सक्सेस है ना, जो कि वो ड्रामा में जा रही है, वो खुद उठ के लेकिन हाँ नहीं, वो तो आई एग्री. हाँ, तो वो लोग विच जस्ट लाइक स्नैपचैट बनाई है, तो अब देखो शी हैज 3 million फॉलोअर्स. श्योर शी गॉट अ बूस्ट फ्रॉम इट, लेकिन उसके बाद वो खुद उठ के गई है. उसने खुद ड्रामा किया. एंड फॉर ऑल शी इज वर्किंग हार्ड. वो पहले से हो सकता है बना रही है स्किट्स वीडियोस वगैरह. हाँ, जैसे जैद अली टी है 100%. वो भी बहुत अरसे से यार, ये जैद अली और शफीर जाफरी वगैरह 10-12 साल से बना रहे हैं कंटेंट. मैं बचपन से देख रहा हूँ, वायरल अब बाद में. तो जजमेंट देना तो बहुत इजी है, बट यू डोंट नो द फुल पिक्चर. क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि ये जो तुम्हारी खाला ने बात की है ना कि तुम ये गाना बना के इफ यू गेट फेमस फ्रॉम one song ना from your first song, then it's gonna be a... नहीं then it's because they're gonna make fucking fun of you. that the song is fucking so bad that they're making fun. No one's gonna make their first song. It's also that, and it's also this कि it's very hard to live up to that. Like काफी artist डिविंची कह रहा हूँ, क्या नाम है, I took a pill in Ibiza वाला बंदा, Mike Posner. हाँ, Mike Posner. उसने यही बात की थी कि मेरे उसके बाद लाइक वो इम्पल्सिव पे बैठ के बात करते हैं, सो हार्ड टू लिव अप टू दैट, क्योंकि मैं सोचता था कि हर गाना वो लाइक उस लेवल पे हो या उतना वायरल. अब हो रही है. You sure? Yes. वो प्रोडक्शन रीजंस, टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमारे कुछ आहिस्ता आहिस्ता आइटम्स चले गए हैं. ये कांस्टेंट है एक, अगर ये आ रहा है फ्रेम में. खैर anyways, हाँ, तो वो बात मैंने explain करनी थी. Bro, you never want to get famous, especially in the music industry, on a whim or on your first song or on your even on your second or third or fourth or fifth or sixth or seventh. You know, your first few songs, you don't want to get famous. Let me tell you why. क्योंकि तुम fuck हो जाओगे. Because say you're just putting out music for fun now,
and you're not trying to take it too seriously, and then you get famous all of a sudden. Or even if you're trying to take it seriously but you're still learning now, and you've just started putting music out and you get famous on your fucking first few songs now, then you're never gonna be able to live up to that, in the sense that you do not know what the fuck to do with a big audience. You barely know how to fuck, you barely started making music, you barely know how the fuck to make music, you won't know how to go about, you know, keeping your audience entertained, or what the fuck to do with them, or how to meet the moment every time you want to put out a song or a fucking album or an EP. That's why pressure बहुत होता है. Whatever, Mike Paul. He said he couldn't live up to it because he was a one-hit wonder in a sense, and then he was like, अब बहनचोद मैं क्या करूँ, मैंने एक गाना बना दिया and I don't know what the fuck to do after this. And he recovered, but काफी सारे examples of one-hit wonders के people who just fucking disappeared. He didn't even recover, not in the music scene. He put out another hit and he was a two-hit wonder. I took a pill in a ether. And by the way, हम ये इस context में बात करें कि if you really want to build an audience ना, क्योंकि कुछ लोग if they just want to make music and they don't give a fuck, तो वो एक one-hit wonder के बाद if their next song gets no views, they don't care. If you want to build an audience and you truly want to pursue something, you better hope that in your first year of making music, or your second or third or fourth year, you don't get too big. I think इसमें ये बात भी आती है ना कि to remain consistent in what you're doing and not changing the way after that hit. Exactly. Because like imagine you're finding your sound, like Faris Shafi said it took him 12 years to find his sound. To say you're working on your sound and you're in your earlier years of working on your sound now, trying to find your sound and whatnot. Say you're in your earlier years of trying to find a sound now. So when you get that hit now, and you're in your earlier years, you're like, अब मैं क्या करूँ? क्योंकि true जो artists होते हैं ना, जो musicians होते हैं ना, if they're not trying to just get the bag, which everyone is, but if that's not their sole purpose for making music, then they're gonna be like, fuck यार, अब मैं इसके बाद क्या करूँ? And they're gonna start doubting themselves. They're gonna start second guessing themselves, and they're gonna think everything I put out after this will never match. It will never hit the mark. It will and that's why you don't want to get famous in your first few years. वरना तुम fuck हो जाओगे for most cases. जैसे there are so many rapper examples for this. जो कि COVID times में there were so many summer rap songs of these one-hit wonders who gained a huge, and I have a lot of examples जो कि तुम लोगों को नहीं पता होगा. They made a huge song and they still have an audience. Some of them have like 11 million monthly listeners, but they just don't know what the fuck to do with that audience. So every song they've made after that was a downhill. It was downhill. It never hit the same. तो हाँ बस ये बात है. छोटी सी ऑफ टॉपिक, तूने SMS में अभी तक क्यों नहीं डाली? PTA अप्रूव नहीं है. करवाना पड़ेगा अगर वो करना, बट वो फोन की प्राइस से डबल प्राइस का PTA अप्रूव्ड है. अभी कितने का है इसका PTA अप्रूव्ड? 1.5 लाख तक होगा. नहीं तो 1.5 लाख का नहीं होगा, 1.5 लाख का 14 हो रहा है. आई थिंक 80-90 का 80 का हो जाता है. 80-90 का फोन भी लाख का है मेरे ख्याल से. तो फोन जितना PTA अप्रूव्ड है. तो हाँ मेरे I think to be honest it's fine. A lot of people do it like this कि वो साथ दूसरा फोन रख लेते. शाविज भी है. मैं साथ में टॉपिक में मैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहा था लेकिन हाँ, don't you think कि अगर if you do get a big audience in your first 15-20 songs, तो that thought कि अब मैं नहीं कर सकूंगा, I won't be able to keep it up, isn't that thought also doesn't it also have a negative effect कि आप सोच ही ऐसे रहे हो? Can't you have that positive thinking? To some extent yes, but also it's self-actualization. It's honest self-reflection, क्योंकि you became this one-hit wonder on a whim. You did not know कि ये होगा, so you don't know exactly what got there, and you can't keep replicating the same song, trying to make it different every time. But if you even if you lying to yourself, if you psych yourself into this mindset कि let's brace for impact, I'm gonna do my best, and the next song is even gonna be better, right? और आप इस mindset के साथ you headed into it full determination. उसने एक और बात कही है, तू ये बात realize कर के you still don't know what the fuck are you doing. वो तो मैं समझ रहा हूँ. You need those skills, you need that experience to get to there. क्योंकि Heather, if the second song isn't good, मेरे पास नहीं है. ओह हाँ बल्कि मेरे पास है. I'm sorry. नहीं मैं ये वाला try करना चाहता हूँ. हाँ sorry. If the second song isn't better ना, then it's a downhill ना. Yeah. And let me tell, bro, audience won't stick around forever. That's 100%. What I'm trying to say now. Yeah. So say you get to the point, a couple years down the line,
where you have found your sound and you know what the fuck you're doing now, but you were already famous. It's very hard to get back up to where the fuck you were before, because everyone that sees you now, just say Mike was, it's just gonna be like, oh, it's that one hit wonder trying to make a comeback, and that's gonna be your whole persona. Also, I could be wrong, but I think audience build करना is easier than एक दफा आपको retain especially करना. आजकल if you get dismissed once ना कि like oh ये खसी है, like 90% of the people won't give you a second chance. Exactly, because that's a hive mindset ना of viewers जो होते हैं ना, जो fucking viewers होते हैं ना लोग, whose main fucking purpose in life is to consume shit and then talk shit. And then talk shit or not talk shit, you know. उनका यही होता है कि if one of them says नहीं, तो then everyone, not everyone else, but like, you know, hive mindset, they're all gonna be like, oh हाँ ये ऐसे ही है, ये बंदा सही कह रहा है. नहीं, I definitely understand कि जब आप नए किसी भी profession में जहाँ basically having eyeballs on you is the main scale of success, जब वो एकदम उठता है और नीचे जाता है ना, you feel like everything's ending. That's natural. आपकी वो success का measure ही है ना, तो वो तो होता ही है. But I guess कि फिर यही है बंदा bro, जैसे कि keeps working. Let me put it in this example. सोचो हम जो ये अभी podcast हमने शुरू किया ना, सोचो हम ये अभी podcast post करें ना in the coming weeks, and this gets 2 million views. Bro, I don't know about you guys, I'm gonna be shitting my fucking pants कि अब हमने क्या करना है motherchode with 3 people sitting in a fucking basement with a broom above our head recording with a fucking iPhone, bro. मेरी माँ बहन एक हो जाएगी कि यार ये क्या कर रहे हैं हम, और ये क्यों लोग देख रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं. You get me? Because we don't have that skill yet. We don't know what the fuck we're doing exactly. We're figuring it out as we're going, as we're posting. So if we get 2 million views the next podcast we post, we're gonna be fucked, bro. But एक बात झाड़ू रहेगा. हाँ, झाड़ू रहेगा. लेकिन the thing about this is, if this is to blow up, that means हम यहाँ चुतियाप ही कर रहे हैं. हाँ. तो वो चुतियाप ही पसंद आया. We need to continue that चुतियाप. हाँ. नहीं, but it's hard to identify कि इस पूरे podcast में उनको क्या एक चीज ने रखा. Exactly. हाँ, and it's hard to replicate as well. चुतियाप हम कर रहे, but that can mean a lot of things. We're doing a lot of things. मतलब, of course we're talking now, but there's a lot of aspects to our podcast now. So we're like, what the fuck is making them stick around? And then our next thought will be, how do we do this but 10 times fucking better? And वहाँ हमारी माँ देखो song में कितने elements होते हैं. अभी इस podcast में ही देख लो, हम rewatch करें 1 घंटे की footage और हम बैठ के decide करें कि इसमें set क्या बात, कौन सी एक चीज ब्लो अप, स्पेशली exactly. आजकल तो क्लिप्स एंड शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, तो इट्स लाइक दैट वन स्मॉल 5 second थिंग दैट मेड अस ब्लो अप. टू आइडेंटिफाई दैट स्मॉल वन थिंग is gonna be fucking hard, and again to replicate that or continue that. Identify शायद हो ही जाए क्योंकि comments होते हैं, of course, so you know what the people are talking about. Different होगा ना? Not necessarily. If it's one thing that made us blow up, then everyone's gonna be talking about that one thing. Now identify सही है, but how do we replicate it? Not even replicate it. How do we do it but better? It's a good thought to have कि we want to do it but better, because उसी तरह बंदा आगे. हाँ, but जरूरी नहीं है फिर उस पे हम कर सकें. मेरे लिए because we don't have a foundation. हाँ, मेरे लिए अच्छी बात ये है कि at the end of the day जब आते हैं बनाने पॉडकास्ट, हमारा यही शुरू से गोल है कि like we'll just do whatever the fuck we want to do. तो like at the end of the day अगर हम कर रहे हैं और कोई देख रहा है तो अच्छी बात है. आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें. We want to do it 10 times better, लेकिन ज़्यादा stressful कभी नहीं होगा, because the main goal is just to do what we want to do. नहीं, but Heather, I understand what you're saying now. Yeah. क्या हुआ? हो रही है record हो रही है. ये आपका phone. Let's just finish the conversation, then finish the podcast. Conversation में हम यहाँ चार्ज करके दोबारा कर सकते हैं. Let me 10 मिनट remind you of the conversation जहाँ हम थे. उनको याद है क्योंकि वो continuous देख. हाँ, लेकिन वो तो बीच में कट गई थी और हमें नहीं याद. Sorry. कर रहे थे कि you guys were saying, of course, if it blows up, we have to do better, 10 times better. I was like, of course we have to. लेकिन मेरे दिल में हर वक्त there's a comfort कि at the end of the day we're just doing what we want to do. Heather, that's fine, but bro, maybe people don't. Let me tell you, I'll tell you this shit. Of course ये बात है और ये हम सब के दिल में है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि bro, we've पूरा how many episodes अभी तक 5 6 7 हाँ 7 episodes. 7 सही नहीं है. अच्छा चलो. 6 episodes. Say our 7th episode gets 2 million fucking views now, and we start getting subscribers from out of nowhere. हाँ, of course ये बात हमारे दिल में रहेगी, but at the end of the day we're still gonna be shitting our fucking pants क्योंकि bro, none of us
from all three of us, none of us have dealt with an audience of 2 million fucking people. तो फिर भी होनी है. We're still gonna be shitting our pants. और एक pressure तो हाँ, exactly. मुझे नहीं लगता कि And then you अब say जब that होगा तब different होगा. exactly. I You don't say know. that when you have But to. I truly don't think we होता है bro, won't be होता shook है. at यार all. देखो Bro, when you have that kind of मतलब in a sense खत्म हो गई responsibility. है. खत्म करो. अच्छा करो. When you have Storage नहीं है क्या मतलब? नहीं बैटरी. अच्छा. when you have that in a sense responsibility now of Yeah. oh I'm dealing with these many people, then you become aware about many more things than just जो बहन यकियां कर रहे हो bro. Yeah. Say हमारे 170 viewers है ना, we can say a lot more shit when we have 170 viewers than we can when we have 2 fucking एंड million ऊपर से viewers. ये एस्पेक्ट भी तो देख हाँ. जान कि अब हमारे 2 मिलियन व्यूअर्स हैं. देख 7th एपिसोड हम 8th निकालें और हमें 50 व्यूज मिले, चाहे जो मर्जी हो वो हम पे हिट लेगी बात. हाँ, exactly. fucking bro 100%. 1 मिलियन, अब मैं मैथ्स नहीं पूरी कर रहा, 950 पता नहीं क्या Yeah. लोग छोड़ के चले गए हैं. Yeah, तो हमने yeah. क्या की है? ये बात तो मैं तो मानता हूँ. डाउट तो आएगा ही. एंड जहाँ तक ये बात है ना कि ऑफ कोर्स रिस्पांसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है when there's 2 million people watching. इसके बारे में मैं सोचता हूँ, बट आई genuinely believe if there were 10 million people watching this podcast, we didn't say anything wrong to influence them in a bad way. That I I agree genuinely with, and I believe also that. think I will keep on saying what I'm saying. I agree with that. I agree with that. But then what I'm trying to say is now when you have a much larger audience than we do right now, you become conscious of a lot more things than you are when you. क्योंकि अभी हम पोस्ट करेंगे, हम बोलेंगे who gives a fuck, यार हमें पता है आखिर में राज ने देखना है, गाया ने देखना है, भैंचोद, आलिया ने देखना है, इसने देखना है. We know everyone that's gonna be watching it. But when it's 2 million people and those not even 2 million, say it's 20,000 people and it's 20,000 complete fucking strangers now. फिर हमारी थोड़ी फटेगी कि ये लोग, these are people that don't know us at all and they get to judge us and we have perceive to us be based on just what we're showing. and we in have this to one be podcast. we have to be more conscious of what we're doing, what we're saying, all this. Matlab, in a sense, of course, you know, you can get away with a lot of things in a smaller group than you can in a larger audience now. 100%. That's what I'm saying. I'm not saying that we're gonna say anything wrong, but wait, मैं कह रहा हूँ कि you know we're more conscious of it. I think that's natural. But real quick बस इसके ऊपर यही है मेरा, because मुझे generally मेरा यही belief है कि if I don't want to say anything in front of 10 million people, I shouldn't say it in front of 170 people. And that's why मैं कोशिश करता हूँ कि if I feel, अगर मुझे लगता है कि अभी 10 मिलियन लोग देख रहे होंगे ना और कोई बात मैं करूँगा और क्योंकि 10 मिलियन लोग देख रहे हैं तो मुझे नहीं करनी चाहिए. I wouldn't say it here. वो फैक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बाद क्योंकि वो बात गलत है. हाँ वो बात 100% है, लेकिन तू अगली बार नई चीजों के बारे में सोचेगा कि चलो अब 10 मिलियन व्यूज. But Heather, बाय द वे इसका वो YouTube शॉर्ट में जो नहीं लिखा होता टाइम स्टैम्प के साथ, उसका होगा 2 मिलियन व्यूज. अच्छा खैर मेरी बात सुन. So sorry, मेरी बात सुन. जी सॉरी, हाँ सुना. वो सही है, but Heather, even when you're not saying something wrong, and you have X amount of people, which is a large audience watching you now, you still have to be careful how you word what you're saying. These are the things you become conscious of. And even if you word it completely correctly, there's a chance that someone perceives it wrong or someone gets the wrong idea of it and they fucking start making assumptions about you, start spewing all this shit about you based on that, you know, misunderstanding. This is the shit that you're more conscious And that you can't be too scared of. उस डर में नहीं रहना चाहिए. I agree, you have to word it right. Because अगर words गलत हैं, it can come off wrong. 100%. हमें लोग नहीं जानते. They don't know our lingo. They don't know our humor. But this is related to, you know, us blowing up on a whim. Yeah, यहाँ इसी conversation शुरू हुई थी ना. So what I'm trying to say is these are the things you're gonna be more conscious of when you blow up on a fucking whim. तुम्हारी थोड़ी पट जाएगी कि अगला episode निकाला बहन 2 million views and you're gonna be like what the fuck, and now these are all the things that are gonna scare you because you blew up on a whim, you weren't ready for it. That's what I'm saying. More thought have to be put into it. Exactly. How to deal with fame. ये पॉडकास्ट का नाम है. क्या बात है रखी. From 3 people that are not famous. नहीं ये brackets में लिखना from 3 people that are not famous. तेरे 1500 आए थे गाने पे. That's not fame, bro. मेरे 2000 आए थे रील्स पे. और तेरे ना जी रखी क्या बात है. यार तूने मेरी रील क्यों शेयर की? मुझे अभी तक की बात चुप दे. क्योंकि मुझे पसंद थी वो रील. रखी हमारी पहली पॉडकास्ट पे 400 व्यूज हैं. सही बात है. जियो फकिंग. लेकिन वी नॉट डील विद बात चुप. लेकिन मैं उससे इसने मेरी रील उस दिन आउट ऑफ द ब्लू उस दिन नहीं, मैंने कोई 5 घंटे पहले रीपोस्ट की थी और मैं बैठ के अपनी एडिटिंग करने लग गया हूं कि मैं बस पोस्ट करूं. मुझे मैंने इसी वजह से की थी, इसी वजह से. माय व्लॉग विद योर फेस ऑन इट हैज 500 व्यूज. पता है शायद यही फैक्टर था.
यही थी शक्ल ही थी मेरी बड़वी शक्ल। असल में बताता हूँ, जिस आलिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो जो रीपोस्ट करती है ना, उस पर बहुत व्यूज आते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। repost shit with me, she just reposts whatever she likes. उसने एक ही अभी तक किया, लेकिन जो उसने किया था उस पर अभी तक सबसे ज्यादा व्यूज हैं, और उसमें अयान भी, उसके बॉयज भी आए होते हैं, जो बाय द वे अयान के बॉयज फुल फोर्स में आते हैं, फुल फोर्स में आते हैं, और हर कोई मर गया, देख ले चल रहा है, कहता जा रहा है, चल रहा है बुद्धि, हर कोई पैरानॉइड है बड़वा, हर कोई कहता जा रहा है। आई थिंक 5-6 कमेंट्स थे, बल्कि जो इतने ज्यादा नहीं है ना दैट से अबाउट इट, लेकिन हर कोई कह रहा है कि अयान का इंट्रो ले आओ, खुदा का बस्ता है, अयान का अगली बार इंट्रो ले आओ। यार मैं वेला हूं यार, मैं तेरी पिक्चर लेके जाऊंगा आज, करते हैं कुछ नहीं, अगले जब से एपिसोड पे आ रहा होगा अच्छा, जो भी तूने एडिट करना है ना, उसमें अयान है, वो उसमें अयान है, उसमें नहीं है, जो मैं सबसे रिसेंटली उसमें नहीं है। नहीं, मैंने हर संडे इधर होने इजी सीने में आ जाया करूंगा, मसला ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। चलो सही है, यहाँ पॉडकास्ट एंड होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नहीं देखी तो नहीं चढ़ जाओ, सॉरी हो, मैं फोन पकड़ा ना हाथ में, रुको, क्या बात है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अयान कोई गाली दे के जा इन लोगों को, यहाँ जो तू हर बार देते है, आइकॉनिक गालियां बैंड करते हैं यार, वैसे कोई प्यार मोहब्बत से कोई अच्छा कोई अभी तक देख नहीं वो रहा, तो मैं इनको बहुत गालियां भी गालियां देनी दे सकता चाहिए। दे गाली, सोच क्यों रहा है इतना, इधर आ, अब नहीं देता तू गालियां। बात ये है कि देखें मेरे अंदर भी वो इस्लाम है, वो क्या यार चुप कर, इधर आ गाली। सब अपनी बुढ़ में पाए, नहीं ये मुझे एक कान से अंदर एक कान से बाहर। नहीं इस बार जो है ना बड़ी लाहौरी किस्म गाली लेके आया हूँ, ठीक है। इस दफा गाली है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, नहीं बड़ी एक्स वाली गाली है इस दफा। नीचे हो के दे, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ हैं, मतलब कि यार नहीं यार, ये कट कर, नहीं ये जाएगी बेचारी बहन नहीं, भाई मैं बोल रहा अच्छा कितनी गलीज ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੁੱਤੇ ही हैं, ਵੱਡੇ मतलब ये भी नहीं कुत्ते, ਵੱਡੇ बड़े कुत्ते ही हैं। नहीं मैंने कहा भाई मैं ओन नहीं कर रहा, मैं कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा रहा, ये टर्म है यूज्ड। हां तू तो नहीं करता ना, नहीं मैं नहीं करता। अगर आपने पॉडकास्ट स्किप फॉरवर्ड किया, आगे किया, 7 मिनट से ज्यादा निकल जाते हैं, फक ऑफ। मैं इस गाली से पहले डिस्क्लेमर डाल दूंगा, हाँ। बड़ी वाहियात गाली थी, पता है इससे और लोग देखना चाहेंगे, ये मुझे पता है, लोग फिर ट्यून इन करेंगे देखने के ये ले, अच्छा चलो, और भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का निशान जरूर दबाइएगा, घंटी का ताकि ऐसी और वीडियोस आपको दिखे। और बाय बाय।